भाई साहब कोई तो रोक लो शुभमन गिल को। कौन रोकेगा? शुभमन गिल तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन इस लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल। उस नाड़े को बेटा बत्ती बना के अंदर ले लो, क्योंकि शुभमन गिल ने ना कप्तानी पारी खेली है, मिच्योरिटी दिखा के गया वो। गिल जब से कप्तान बना है तो गिल की भाई परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे, और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल डेढ़ दो हो गए कप्तान बने हुए। अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है, तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था वो इस मैच में 100 बड़ा बेहतरीन शानदार 129 रन नॉट आउट। Hats off to Shubman Gill. He is the new star after Virat Kohli and Rohit Sharma, and I am super happy about how beautifully he is. बहुत जल्द आएगा वो जमाना जब होगा हर कोई प्रिंस गिल का दीवाना। शुभमन गिल कम टाइम लास्ट के 2 साल के अंदर सबसे ज्यादा 100 इंटरनेशनल के प्रिंस गिल के नाम। भाई ये इंडिया के प्लेयर एलियन वेलियन है क्या? मतलब जो भी आता है भाई 150 करके चला जाता है वो। अब भाई जसवाल के बाद शुभमन गिल ने भी 100 बना दिए यार। वेस्ट इंडीज की टीम ना वही मियां खलीफा हो गई। शुभमन गिल बहुत अच्छी कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई। पहले मैच में एग्जैक्टली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हम लोगों को नजर आ रहा है। क्या हो रहा है? मतलब इंडिया को इतने टेस्ट मैचेस भी मिल रहे हैं, इंडिया सेंचुरी पे सेंचुरी स्कोर कर रहा है। और ये इस सीरीज की टोटल अगर बात करोगे सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं, और पहले ही मैच में इंडिया ने 5 सेंचुरी स्कोर की थी, और दूसरे मैच में शुभमन गिल ने अगेन एक सेंचुरी स्कोर कर दी है, जिसको लेकर ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भाई ये हमें टेस्ट क्रिकेट से डिलीट कर रहे हैं। खैर गिल जब से कप्तान बना है तो गिल की भाई परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे, और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल डेढ़ दो हो गए कप्तान बने हुए। अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है, तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था वो इस मैच में 100 बड़ा बेहतरीन शानदार 129 रन नॉट आउट। और 100 के बाद जो एक्सेलरेशन की है वो कमाल की है, चौके छक्के बहुत। ही वाज लुकिंग टू मैक्सिमाइज कि जितने रन आ जाए जल्दी से जल्दी। परहैप्स ही वाज थिंकिंग कि शायद जुरैल का 50 आ जाए फिर डिक्लेयर कर देंगे, तो उस तरीके से जब खुद जितना मतलब तेज खेल सकता था उतना तेज खेलने की कोशिश की। तो जिस तरीके से जायसवाल खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट, और आपको पता है कि आप एज अ कैप्टन अभी क्लोज टू 1000 रन करने के करीब है। टेक्निकली 7वां मैच है एज अ कैप्टन। 5 मैच इंग्लैंड में खेले थे और 2 अभी ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उसमें भी वेस्ट इंडीज वाले में भी आपको पता है पहले मैच में भी एक बार ही आई है, दूसरी बारी नहीं आई, और इस वाले में भी शायद ही है कि दूसरी बारी आए, जिसके चांसेस काफी कम है कि दूसरी बार बारी नहीं आएगी। तो 2 इनिंग्स तो ये आप निकाल दें तो टोटल 11-12 इनिंग्स जो हैं वो खेली हैं, और 11-12 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 1000 रन 970 समथिंग अभी क्रीज पे दिखा रहे थे। तो जो एवरेज बन रही है इसकी क्लोज टू 90 बन रही है जब से कप्तान बना है। हालांकि कप्तान बनने से पहले वही एवरेज थी जो 35 के आसपास की एवरेज, और अपने करियर के जो रन्स हैं 1/3 रन्स इसने ये 6-7 मैचों में कर दिए हैं। ज़ाहिर है कि काफी साल हो गए हम टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, तो अब ये मैचेस जो है ये 39th मैच अपना टेस्ट का खेल रहा है, तो एवरेज अभी जाहिर है कि मिड 40s में चली जाएगी ये आज वाले जब रन्स बीच में ऐड हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये एक्सेलरेशन बड़ी लाजवाब है, एग्जाम्पलरी है कि एक बंदे ने देखे कब से, मतलब वो गाबा वाला जो सीरीज थी तब से ये खेल रहा है, तो काफी 4-5 साल हो गए। तो 4-5 साल में टेस्ट के जो रन थे 1600-1700 रन किए थे टोटल, लेकिन अभी ये 1000 रन ऑलमोस्ट करियर में ऐड कर दी हैं 2 सीरीज के अंदर अंदर ही। तो अब 3000 रन की तरफ बढ़ रहा है, और जो कमाल कर रहा है वो ये है कि 100 पे 100 आ रहे हैं। करियर के कप्तान बनने से पहले सिर्फ 105 थे, और काफी क्वेश्चन उठता था कि इतना जो बैक किया जा रहा है गिल को कि क्या ठीक भी है कि नहीं, तो उसका जवाब उसने बल्ले से दिया है। कप्तान बनने के बाद मैंने आपसे कई दफा ये बात बोली है, दे आर फ्यू प्लेयर्स कि जो ये प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते और उनकी जो अच्छी परफॉर्मेंस होती है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है।
बट देन दे आर वेरी टैलेंटेड प्लेयर्स के जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो जैसी जिम्मेदारी जितनी बढ़ती है वो उतने ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं। एंड गिल इज वन ऑफ दोस्त कि जिसमें जितनी जिम्मेदारी पड़ी है वो उसकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा निखर के आ गई है। भाई साहब कोई तो रोक लो शुभमन गिल को, कौन रोकेगा? शुभमन गिल तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन इस लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। 1932 से लेके 2025 तक आज शुभमन गिल ने वो एक यूनिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो कि शायद बड़े बड़े इंडिया के कप्तान ना कर सके। शुभमन गिल ने इंडिया के लिए एज एन इंडिविजुअल किसी भी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। अब आप उसमें कैप्टनसी का फिल्टर लगा दें, प्लेयर का फिल्टर लगा दें, जूनियर का फिल्टर लगा दें, सीनियर का फिल्टर लगा दें, एज का फिल्टर लगा दें, रीजन का फिल्टर लगा दें, स्टेट का फिल्टर लगा दें, कंट्री का फिल्टर लगा दें, जो फिल्टर लगाना चाहते हैं वो लगा के देख लें। शुभमन गिल अब इंडिया के लिए एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बन चुका है। दुनिया हैरान, परेशान, क्या हो रहा है भाई साहब। मतलब शुभमन गिल तो ऐसा चढ़ के आया है कि वही वाली बात रह रहे कि मुझे सताती है कि पहले टेस्ट मैच में काश वो कैचेस ना छोड़े होते। बहुत जल्द आएगा वो जमाना जब होगा हर कोई प्रिंस गिल का दीवाना। शुभमन गिल कम टाइम लास्ट के 2 साल के अंदर सबसे ज्यादा 100 इंटरनेशनल के प्रिंस गिल के नाम। तो आएगा वो जमाना जब हर कोई होगा शुभमन गिल का दीवाना। ये कोई कहावत नहीं है, ये कोई अपनी तरफ से मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसने करके दिखाया है, उसने किया है जिसकी उम्मीद थी हिंदुस्तान के लोगों को कि ये फ्यूचर ऑफ विराट कोहली हैं। भाई उसने बता दिया कि मैं वाकई प्रिंस गिल हूं, वाकई में फ्यूचर ऑफ विराट कोहली हूं। शुभमन गिल के बारे में बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी होंगी, लोगों के मुंह से, मेरे भी मुंह से सुनी होंगी। हाँ, लेकिन अगर देखे जाए तो शुभमन गिल ने लास्ट के कुछ टाइम में 2023 के बाद 15-1600 इसने इंटरनेशनल के ठोक दिए हैं, बाकी कोई इसके आसपास नहीं है। अभी उसने सिर्फ 112 इंटरनेशनल के मैच खेले हैं जिसमें उसके जो है कि भाई वो 1800 हो चुके हैं। 9 टेस्ट में, 8 ओडीआई में, 1 टी20 में, जिसमें 2 डबल 100 भी हैं। 1 डबल 100 ओडीआई में, 1 डबल 100 जो है कि टेस्ट में। वनडे वर्ल्ड कप में उसने ज्यादा रन नहीं किए मगर फिर भी उसने अच्छा ही कर दिखाया। फिर टी20 वर्ल्ड कप में वो ड्रॉप था, आया चैंपियन ट्रॉफी में उसने जबरदस्त जो है कि फाइट किया। हालांकि वनडे वर्ल्ड कप में उसने जबरदस्त रन किए थे, ऐसा नहीं है, जबरदस्त उसने रन किए थे, लेकिन नॉकआउट के मैचेस में वो नहीं चल पाया था। चैंपियन ट्रॉफी में उसने अच्छा जो है कि फाइट किया था। और फिर आपको भी पता है कि आईसीसी के टूर्नामेंट में ज्यादा उसको फिर मौका मिला नहीं है। टी20 वर्ल्ड कप 24 में वो जो है कि ड्रॉप थे। चैंपियन ट्रॉफी वनडे का फॉर्मेट था, वो शामिल हैं। काफी टाइम हो गया वो टी20 क्रिकेट से दूर जा रहे हैं। ओडीआई में और टेस्ट में तो उसने अपना लोहा मनवाया है। तो दोस्तों देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, कैसे पाकिस्तानी मीडिया बौखला रहे थे और शुभमन गिल की जमकर तारीफ कर रहे थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दोस्तों जब से शुभमन गिल को भारतीय टीम के टेस्ट कप्तानी मिली है, शुभमन गिल और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। अपने बल्ले के साथ साथ अपनी शानदार कप्तानी से भारतीय टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हम सभी को शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिला है। आपको बता दें कि शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में अपने बल्ले से शानदार 129 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलकर नवाद लौटे और 518 रन पर भारतीय पारी को डिक्लेयर किया। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल जिस तरह से टेस्ट फॉर्मेट में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देख पाकिस्तानी मीडिया भी काफी ज्यादा बौखला गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 7 मैच में शुभमन गिल 5 शतक लगा चुके हैं, जबकि भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा एक ईयर में शतक लगाने वाले विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के बाद तीसरे बल्लेबाज भी बन चुके हैं।
आपको बता दें कि एक ईयर में सबसे ज्यादा शतक विराट कोहली ने 3 बार लगाए हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने एक बार एक ईयर में सबसे ज्यादा शतक लगाया है। लेकिन शुभमन गिल 2025 में पिछले 7 मैचों में 5 शतक लगा चुके हैं, जो कि भारतीय टीम के लिए एक ईयर में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं। और तो और शुभमन गिल इस ईयर्स में सबसे ज्यादा टेस्ट फॉर्मेट में छक्के लगाने वाले बल्लेबाज ही बन चुके हैं।